नमस्कार। पीसीएस 2023 के रिजल्ट आउट हो चुके हैं, तो हमने सोचा आपको सुनिष्ठा सिंह से मिलवाया जाए। सुनिष्ठा ने पीसीएस पास करने वालों में 16वीं रैंक हासिल की है। सीधे सुनिष्ठा से जुड़ते हैं और जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारियां की थी और क्या कुछ खास था जिसका परीक्षा के दौरान इन्होंने ध्यान रखा। सुनिष्ठा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और आपको पूरी टीम की ओर से बहुत सारी बधाई। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अभी कुछ ही क्षण पहले आपको पता चला है कि आपका नाम लिस्ट में आया है, कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त? क्या कुछ बातें आपके दिमाग में चल रही हैं? मैम बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जो एक फेज था, एक जर्नी थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा सेटबैक्स भी थे, तो फाइनली एक माइलस्टोन अभी अचीव हुआ है, तो उसके लिए बहुत खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ भगवान को, टीचर्स को, फैमिली को। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये खुशखबरी कैसे मिली? सबसे पहले ये बताइए कि आपको किसने बताया कि आपका नाम आया है? आपने खुद देखा था या फिर किसी का फ़ोन कॉल आया, आपके घर से फ़ोन आया था? मैम वो सुबह से ये थोड़ा हल्ला हो रखा है कि आने वाला है, तो मैं खुद ही पूरा टाइम टेलीग्राम पे थी कि मैं देखूं, और 6 बजे से 7 के बीच में पीक टाइम था, बट नहीं आया। 8:30 हो गया वेट करते करते, तो मैं खुद ही चेक कर रही थी। मुझे किसी और को नहीं बताना था, पहले मुझे खुद ही देखना था, तो मैं ही देख रही थी। तो एक्सपेक्टेशंस क्या थी? कैसा मतलब रिजल्ट आपके हिसाब से कैसा रहा? मैम रिजल्ट तो अच्छा रहा। एक्सपेक्ट भी किया था कहीं ना कहीं होंगी, बट एज एन स्टूडेंट मुझे पता है कि शायद ना भी होता एक बार को, बट थैंकफुली मैंने टॉप 20 इमेजिन किया था। वो कुछ जो भी था, मैंने सो प्रे किया था कि काश ऐसा हो, और उसमें हूँ, तो ये बड़ी चीज़ थी। तो सुनिष्ठा ने 16वीं रैंक हासिल की है। सबसे पहले हमें ये बताइए आपकी किस तरीके से आपने तैयारी की थी, कैसे इंटीग्रेटेड थी, या फिर ऑल ओवर आपने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबको डिवाइड करके पढ़ाई की? क्या कुछ खास बातें थी? मैम पूरा जो साइकिल होता है तो इंटीग्रेटेड ही रहता है हमारा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो साथ साथ मेंस और प्रीलिम्स का कंटेंट पढ़ते हो जाती है, और मुझे कभी नहीं लगता था कि ये प्रीलिम्स मेंस ये अलग अलग चीज़ें हैं। मैं तो पूरा होलसम पढ़ती थी चीज़ों को, और फिर प्रीलिम्स के टाइम पे 2-2.5 महीने पहले जो फैक्ट्स, पीसीएस के लिए जो फैक्ट्स होते हैं उन पे शिफ्ट हो जाती थी। तो इस तरीके से अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट करती थी, बट कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये मेंस के लिए ही है, मतलब अलग से इसके लिए करना। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर हो जाती है, जैसे सोसाइटी है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये प्री में नहीं आता, तो ये चीज़ें डिफरेंट फेज़ में लाइक अगस्त से लेके दिसंबर जनवरी तक करती थी। तो इस तरीके से मैंने डील किया चीज़ों को। अच्छा सुनिष्ठा, हम ये जानना चाहेंगे कि तैयारी के दौरान आपको काफ़ी लंबा समय लग गया, 5th अटेम्प्ट था आपका जहाँ तक जानकारी मिली है, तो क्या कमियां रह गई थी? इससे पहले तैयारियों में क्या कुछ बातें थी जो छूट गई आपसे, आपको अब लगता हो कि हाँ यहाँ पे ये कमी रह गई थी? मैम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2019 में हो रहा था, तो उस टाइम पे मेरा फोकस सोली यूपीएससी था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो दिया, दोनों में ही कुछ नहीं हुआ, पीसीएस और यूपीएससी। बट सेकेंड में मुझे यूपीएससी क्लियर हुआ, तो मैं उसका मेंस लिखी। फिर 2021 में मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, और उनकी वन ऑफ द लास्ट विशेस थी कि वो मुझे एज एन ऑफिसर देखें। वो बोल के गए एक दिन पहले, तो मैंने कहा कि चलो पीसीएस को ट्राई करते हैं। और वो मेरा सीरियस अटेम्प्ट था पीसीएस को, बिकॉज पहले मुझे लगता था मैं कभी कोई डेटा फैक्ट्स नहीं याद कर सकती हूँ ज़्यादा, बट उस टाइम मैंने इसको एक ट्राई दिया, तो मेरा उसमें इंटरव्यू फेज तक पहुँची 2021 में। फिर 2022 में मैंने यूपीएससी का दिया। तो इस तरीके से वो पूरा साइकिल चल रहा था, कभी इसमें कभी उसमें, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा। अगर मैं लर्निंग की बात करूँ, क्या कमी रह गई थी अगर आप कहें, तो शुरू में थोड़ा सीरियस नहीं थी। एक तो थोड़ा गैप था एज वाइज, तो अटेम्प्ट थोड़ा देर में शुरू हो रहे थे, और शुरू में मैं खुद कहूँगी मुझे उतना सही गाइडेंस मेरे हिसाब से मैं कर रही थी, पर वो एक्चुअली सही डायरेक्शन नहीं था जिसमें मुझे जाना चाहिए था। तो ये प्रॉब्लम्स हुई, बट धीरे धीरे जब आप इसी साइकिल में होते हो और आप थोड़ा सा सीरियसली एनालाइज करते हो चीज़ों को, तो समझ आ जाता है कि आप कहाँ पे लैग करो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो पीवाईक्यूज हो, या सिलेबस को सही से समझना हो। तो वो कोशिश की और फिर रिजल्ट मिला। तो इससे पहले बहुत सारे अप एंड डाउन्स भी आए, आपने बताया आपके ग्रैंडफादर की डेथ भी हुई इस दौरान, तो क्या ये मतलब ये क्रैक करने का, यूपी पीसीएस क्रैक करने का जो आइडिया था वो आपको अपने ग्रैंडफादर से मिला था? वो हमेशा से चाहते थे, मेरी पूरी फैमिली में एक वो चाहते थे कि हम सब चाहते थे वैसे, बट उनका स्पेशल फोकस था कि स्कूल्स में भी वो कहेंगे आपको टॉप इतने में आना है। वो चाहते थे कि हम परफॉर्म करें, वो पढ़ाई से बहुत मतलब रखते थे। तो मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं वो जो फीलिंग थी कि ये बनना है, आई थी उनकी तरफ से। और उनके जाने के बाद अनफॉर्चुनेटली मैं उनको रहते वो चीज़ नहीं दे पाई, बट जाने के बाद तो बहुत बूस्ट मिला कि ये करते हैं सीरियसली। तो ये चीज़ें हैं, वो बहुत बड़ा सोर्स है मेरे लिए। तैयारी के दौरान कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपका मन किया होगा अब छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स हो गए हैं, सबको होता है, मतलब जितने भी स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी करते हैं कई बार ऐसा होता है कि गिव अप करने का मन करता है। आपको जब ऐसा कभी क्या फील हुआ?
मैम मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे गिव अप करने का अभी मन नहीं किया था, शायद इसके बाद 1-2 अटेम्प्ट के बाद या कुछ प्रेशर आता तो, बट मैं लकी थी कि फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट था, उन्हें लगता था मैं कर लूँगी, तो मुझे ये फेज़ तो नहीं फील करना पड़ा कि मैं गिव अप कर देती हूँ, बिकॉज़ ये नहीं तो कुछ और अभी समझ सोच भी नहीं रखा था, अभी ज़रूरत भी नहीं थी, तो ये फेज़ तो नहीं आया कि मैं कुछ और गिव अप करूँ, तो इस चीज़ पे लगे ही रहना मेरे लिए एक ऑप्शन था, वही ट्राई किया मैंने। आपने बताया कि आपने सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर हम जानना चाहें कि मान लीजिए कि अगर नहीं होता, अब तो आपका हो गया है, बहुत बड़ी बात है और जश्न का बिल्कुल माहौल है, लेकिन इन केस अगर नहीं हुआ होता तो क्या प्लान बी कुछ था आपका? हाँ जी, फिर मैं इसी फील्ड में कनेक्टेड रहती, शायद मैं कोचिंग ज्वाइन करती, कंटेंट बिल्डिंग ग्रुप या किसी एक तरीके से इन्विजिलेटर, कॉपी चेक या कुछ भी शुरुआत ऐसे कर दी कि मैं अपनी पढ़ाई भी कर सकूं और इन चीज़ों को भी थोड़ा अर्निंग भी कर सकूं, यही एक मेन चीज़ है, तो मैंने ऐसा सोचा था कि शुरुआत ऐसे करूँगी, फिर नेक्स्ट थिंग ये होगी। तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन कहाँ से मिलता था आपको तैयारी के लिए? ये तो बस मेरा तो आपको पता है टाइम हो रहा था, तो मेरे लिए तो मोटिवेशन नहीं था कि यार अब करो, वरना सबको फेस भी करना होता है आपको इस जर्नी में, तो मुझे यही था कि करते हैं, और हो रही थी चीज़ें, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रही थी, तो यही मोटिवेशन था कि चलो लास्ट टाइम इधर तक पहुँचे, अब आगे और आगे बढ़ते हैं, तो मेरे लिए यही चीज़ें थी। फैमिली ने मोटिवेट वगैरह किया? कभी ऐसा फेज हुआ कि आपको लगा हो कि कोई ऐसी बात जो आपको डिमोटिवेट कर रही हो, या फिर कोई ऐसी बात जो आपने कभी एक्सपेक्ट ना की हो लेकिन आपको सुनने को मिली हो? नहीं नहीं, फैमिली की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। मेरी फैमिली में अगर मैं बात करूँ सिबलिंग्स में, तो मेरी सिस्टर अभी टीचर है, मेरा ब्रदर पापा का बिजनेस संभाल रहा है, तो एक बीच में मैं थी जो कि फंसी हुई थी, जो कुछ नहीं कर रही थी, तो वो चीज़ मेरे अंदर से थी, किसी ने कभी कुछ कहा नहीं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव फैमिली थी, तो ये चीज़ तो नहीं है कि किसी ने कुछ कहा हो, बस अपनी जर्नी थी, मुझे बहुत स्मूथली पढ़ाई करने का मौका मिला, मैं ये कहूँगी। कोई तैयारी के दौरान या फिर इन 4 से 5 सालों में कोई एक ऐसा मूवमेंट जो आप हमारे साथ साझा कर सके, दर्शकों को बता सके कि ऐसा भी मूवमेंट आपके लाइफ में आया था? मैम ऐसा तो कुछ खास नहीं है, बस मैं यही कहूँगी कि मेरे ग्रैंडफादर का जाना मेरे लिए एक मोमेंट था, जिसने मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज़ कराया कि मेरे अंदर थोड़ा और पोटेंशियल है जो मैं देख नहीं रही हूँ, क्योंकि जब मुझे ये लगा कि मुझे उन्हें कुछ देना है, तो मैंने पीसेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया कि मैं फैक्ट्स याद कर सकती हूँ, मैंने खुद को समझा रखा था मैं नहीं याद कर सकती, बट फिर मैंने शुरू किया चीज़ों को सही से समझना, तो वो चीज़ें वर्क करी, तो काफ़ी टाइम ना हम स्टूडेंट खुद पे भरोसा ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता कि हमें कितना पोटेंशियल है, तो मैं एक उस चीज़ को बोलूँगी कि आप लोग भी सोचो, सब कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कुछ खास स्ट्रैटेजीज वगैरह जो आप शेयर करना चाहें कि किस तरीके से पढ़ाई की जाए, थोड़ा इजीली चीज़ें कवर अप हो सके? आप सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस और पीवाईक्यू, चाहे प्री के लिए हो या फिर मेंस के लिए हो, ये दोनों चीज़ें तो मेरे को बेस्ट गाइड लगी पूरे चीज़ों में, तो आप डिवाइड कर लो, पीवाईक्यूज आप सॉल्व करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आयोग पूछ रहा है, तो अब मुझे किस तरीके किधर ज़्यादा चीज़ें फोकस करनी है, तो मैं पीवाईक्यू ही बोलूँगी, और सिलेबस को अलाइन करना, और आप टॉपर्स के रिव्यूज़ भी देख सकते हैं, इस तरीके से आपको गाइडेंस मिलती है, आप कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं ज़रूरत हो तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो आपने क्या कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह पढ़ी, क्या चीज़ें पढ़ी थी, क्या बेसिक आपके सिलेबस में क्या चीज़ें रही हैं? मेरा अगर मैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में डिवाइड करूँ, तो प्रीलिम्स के टाइम पे मुझे जो बेसिक मटेरियल होते हैं अपने जीएस के, जो भी हमने प्रिपेयर किए हैं वो, उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ में मैं कहना चाहूँगी सर, मतलब ध्येय की टेस्ट सीरीज़ पीसीएस के लिए तो बहुत अच्छी है, मैंने प्रीलिम्स की भी देखा और मेंस की भी देखा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, जो सबको ध्येय है, ये मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी हैं, तो ये चीज़ ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। और पीवाईक्यूज़ हैं, ये दोनों चीज़ें प्रीलिम्स के लिए, और करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आती हैं, या फिर लास्ट टाइम पे आप फैक्ट्स और डेटा अर्थ की या कहीं से, ये ज़रूरी है पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, बहुत डाइसी है, तो मुझे लगता है अपनी तरफ से तो सारी प्रिपरेशन करनी है, जितने भी लो हैंगिंग फ्रूट हैं उन्हें तो ज़रूर लेना है अपने पास, तो ये चीज़ें आप प्रीलिम्स में करें। मेंस के लिए भी आप अगर सिलेबस और पीवाईक्यूज़ बहुत, पीसीएस के लिए तो 2018 से ही पूरा डिटेल मेंस के क्वेश्चंस हैं, तो मैं कहूँगी आप पूरा अच्छे से उन्हें एनालाइज करें, एक एक क्वेश्चन देखें, और आप पाएंगे कि हर साल काफ़ी पोर्शन रिवाइज्ड ही आ रहा है, पीछे का पूछा हुआ आ रहा है, तो आप उस तरीके से फोकस करें, एक तरीके से इंटीग्रेटेड करके चीज़ों को पढ़ें, ये मैं सजेस्ट करूँगी। अच्छा, इस बार का पैटर्न में बहुत बदलाव हुआ था, तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह भी अवेलेबल नहीं थे, तो क्या कुछ डिफिकल्टी आई, क्या चैलेंजेस क्या मिले? आप यूपी स्पेशल की बात कर रहे हैं? तो ऑप्शनल हटा, और यूपी स्पेशल के लिए कोई बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं थी इस बार, तो बहुत, इनफैक्ट आई एम सो सॉरी, बहुत ज़्यादा बुक्स तो बहुत सारी आ गई थी, अब पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी कि कौन से सोर्स उठाएं, क्या करें, तो मैंने, अब फर्स्ट टाइम था इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने जितनी भी बुक्स अवेलेबल थी उनसे
काफ़ी सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स अपने लिए, मतलब ऐसा होता है ना, कई लोग बोलते हैं एक सोर्स से कई बार पढ़ो, बट इस चीज़ के लिए मुझे कई सोर्स को फॉलो करना पड़ा था, तो एक ये चीज़ थी, बट ओवरऑल टैकल हो गई। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि जब आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उस टाइम पे 12 से 13 घंटे पढ़ना बहुत नॉर्मल बात होती है। आपका क्या रूटीन था? क्या आप मतलब 12-13 घंटे पढ़ाई करते थे या फिर आप सिलेक्टिव स्टडी वगैरह करते थे कि बस इतने घंटे पढ़ना है, फिर और भी चीज़ों को टाइम देना है, सोशल मीडिया है, अपने फ्रेंड्स को है, फैमिली को है? मैम चूँकि मेरा फुल टाइम प्रिपरेशन था और ऐसा कुछ नहीं था, मैं कुछ और कर रही थी, फिर भी मैं 12-13 घंटे नहीं पढ़ती थी, मैं 10 घंटे पढ़ती थी, और जब एग्ज़ाम पास आते थे तो हो जाता था थोड़ा ज़्यादा कि चलो 12 घंटे, मुझे लगता है मेरा मैक्स 12 घंटे गया होगा, क्योंकि उसके बाद मैं नहीं दे सकती, बिकॉज 12 घंटे में भी बीच बीच में ब्रेक करना होता है कि 3 घंटे का एक स्लॉट है, 3 घंटे का एक स्लॉट है, फिर आपको बीच में ब्रेक लेना है, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती थी, मैंने वही फॉलो किया। और शायद किसी को ज़्यादा लगते भी हैं, लोग की आदत भी होती है, पर मुझे इतने में सफिशिएंट था मेरे लिए ये ब्रेक लेना, और सोशल मीडिया एंड फ्रेंड्स का भी टाइम था मेरे टाइम टेबल में कि रात में सोते टाइम मुझे चलाना है 1 घंटा फ़ोन, तो मैं उसका टाइम रखती थी ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट ना हो पड़ते टाइम पे कि मेरे को ये टाइम मिलने वाला है। एंड फ्रेंड्स के लिए भी सेम है कि अगर मैं कहीं बाहर हूँ तो मिलूंगी, ऐसा नहीं कि मैंने कम्प्लीटली कट ऑफ किया हुआ था। फ्रेंड्स थे इनफैक्ट मेरी जर्नी का इंपॉर्टेंट पार्ट, मोरल सपोर्ट के लिए वहाँ पे वो थे। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स क्या होता है, मतलब अकेले बैठ के पढ़ाई करना पसंद करते हैं, एक रूम अपना सेपरेट कर लेते हैं, वो सोशली ज़्यादा एंगेज नहीं हो पाते हैं। आपको क्या लगता है कि ग्रुप स्टडीज़ में भी तैयारियां हो सकती हैं या फिर ऐसे अकेले बैठ करके पढ़ना, अकेले टाइम निकालना? मैम ग्रुप स्टडीज़ में हो सकती है, लेकिन आपका ग्रुप स्टडी प्रॉपर वो पैटर्न नहीं हो सकता कि आप सारी चीज़ें ग्रुप स्टडी में ही कर रहे हो, बिकॉज जितना मैं समझती हूँ हम लोग को सबका एक अलग तरीका होता है पढ़ने का, किसी को कुछ चीज़ें लिख के याद होती है, मुझे शायद वो चीज़ 4 बार देख के याद होएगी, तो मैं ये नहीं मानती कि आपकी पूरी तैयारी ग्रुप स्टडी बेस्ड हो सकती है, बट हाँ ग्रुप स्टडी का इंपॉर्टेंट रोल है कि आप कुछ डिस्कस करना चाह रहे हो, मेंस का कोई पॉइंट है, तो शायद 3-4 लोगों के व्यूज़ जब मिलते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, बट उसी के बेसिस पे पूरी तैयारी मेरे लिए थोड़ी डिफिकल्ट होगी, तो उस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि कंप्लीट रिलाई करना उस चीज़ पे कि यही स्ट्रैटेजी है, वो एक प्रॉब्लम करेगा। यानी कि सराउंडिंग्स में जो लोग हैं वो भी आपकी इसी बैकग्राउंड के होने चाहिए ताकि आप सिलेबस बिल्कुल बिल्कुल उसी बैकग्राउंड के लोग होंगे तो आप चीज़ें डिस्कस करोगे और आपको वो पॉइंट्स ज़रूर याद रहते हैं, बातों के थ्रू जो बातें होती हैं ना, वो चीज़ें आपको मेंस एग्जाम में या कभी भी प्रीलिम्स में भी कुछ एलिमिनेट करना हो ना, वो बात क्लिक कर जाती है, तो आप ज़रूर थोड़ा थोड़ा टाइम तो ज़रूर ग्रुप स्टडी, इतनी बुरी नहीं है, मैं कह रही थी कि पूरी होलसम उसी को एक बेस बनाना वो थोड़ा मुझे अजीब लगता है। अच्छा, जब मेंस का आपका टाइम आया तो आपने आपकी राइटिंग स्किल्स की वहाँ पे मतलब बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो आपने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको अपनी राइटिंग स्किल्स को कैसे अच्छा करना है, कैसे मजबूत करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मैम उसका तो एक ही तरीका मुझे इतने टाइम में समझ आया कि आपको लिखना होगा, आपको रोज़, अगर आपको बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप रोज़ कम से कम एक आंसर से ही शुरू करें, बट आप लिखना होगा आपको, और धीरे धीरे ओवर द टाइम एक ऐसी चीज़ है, अगर आप सीरियस हैं तो थोड़े टाइम में आपको समझ आने लगेगा कि अच्छा आपका ये आंसर उतना अच्छा नहीं है, तो आप सेम आंसर दोबारा भी लिख सकते हो, या टॉपर्स के आंसर्स अवेलेबल होते हैं, आप उनसे मैच कर सकते हो कि उनमें क्या है मुझ में क्या है। मेरे को ये रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत अच्छी लगती है कि आप देख लो कि कैसे लोग टॉप कर रहे हैं, उनको कैसे कॉपीज़ हैं, और फिर आप उनकी चीज़ें अपने अंदर लाओ, बिकॉज वो टॉपर है, उन्हें अच्छे मार्क्स मिले होंगे, हम अज्यूम कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हो। बट मेंस के लिए तो ये लिखना पड़ेगा, लिखना है आपको रोज़, भले आप 2 को आंसर रोज़ लिखें, बट लिखना होगा। इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसा सवाल जो सबसे अटपटा लगा हो आपको या कुछ? नहीं मैम, कुछ ऐसा अटपटा नहीं था, बस उन्होंने टाइम मेरे से पूछ लिया था टेम्परेचर क्या था कल प्रयागराज का, और मैं बिल्कुल अवेयर नहीं थी उस चीज़ से, तो मुझे ये थोड़ा अटपटा नहीं था, वो उनका काम है मुझे उस सिचुएशन में डालना। इनफैक्ट मैंने अपनी हॉबी कुकिंग बताई थी, तो बहुत मेरा थोड़ा मजाक उड़ा था कि बहुत कन्वीनियंट हॉबी है, तो ये चीज़ें थी, बट उनका ये काम है मुझे जज करना, इन सिचुएशन में मुझे डालना, तो उटपटा तो नहीं कहूँगी, नॉर्मल था। जैसे कुकिंग आपने बताया कि आपकी हॉबी है, तो आप क्या अपना प्रेशर कभी रिलीज करने के लिए कभी कुकिंग करते थे? इन सब चीज़ों को, हॉबीज़ को कभी यूज़ किया आपने? हाँ जी बिल्कुल, मुझे अच्छा लगता है कि शांति में कुक करना कुछ, और जब वो चीज़ मैं बनाती हूँ बन जाती है तो एक फ्यूज़न, तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो काफ़ी प्रेशर रिलीज़ करता है। हाँ जी। तो आप सुनिष्ठा अपने अंकल आंटी के साथ यहाँ पे रहती, फैमिली में इस टाइम कैसा माहौल है? आपने उनको बताया, इन्फॉर्म किया कि आप? बिल्कुल घर पे मैंने बता दिया है, सब खुश हैं, बट बहुत ही ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, तो उन्होंने बस सही बोला काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो बस डेफिनेटली सब खुश हैं। अब शायद मैं मिलूँगी कल सबसे।
बात है यूपी की, तो बहुत ज़रूरी हो चुका है, चूँकि हमारा यूपी स्पेशल ऐड हो चुका है यूपी पीसीएस में, तो उस बेसिस से तो बातें यूपी की, और यूपी बहुत इंटरेस्टिंगली चीज़ों को कवर करते हैं छोटे से स्पैन में। तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी यूपी पीसीएस का एस्पिरेंट है इन जनरल आपको बहुत इंटरेस्टिंगली उसमें चीज़ें कवर करते हैं, तो मैं उसे बहुत ही अच्छा फीडबैक अच्छा मानती हूँ कि काफ़ी अच्छे से कवर है जी। मैं तो कहूँगी बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज मैंने अभी मेंशन किया कि प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज़ आती हैं वो बहुत ही क्रूशियल और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम होते हैं कि आपको एक्चुअली रियल एग्जाम का आपको फील आ सकता है। पीवाईक्यूज भी हैं, एंड जो प्रॉपर मुझे बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ लगती है। एंड मेंस के टाइम पे भी आपके टेस्ट काफ़ी अच्छे हैं मेंस के लिए भी, एंड इंटरव्यू के लिए भी फिर मुझे मॉक देने का मौका मिला गई तो यही लखनऊ सेंटर पे इधर बाटी चोखा के बगल। मुझे तो हर फेज में काफ़ी हेल्प मिली। इनफैक्ट आप लोगों ने यूपी स्पेशल वीडियो बनाया था जो प्रीवियस स्टूडेंट हैं उनके लिए, तो शायद वो फ्री भी था, तो मेरे को काफ़ी हेल्प मिली की वजह से।